नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। रेप पर राजनीति करने वाली कांग्रेस एक बार फिर से बेनकाब हुई है। राहुल गांधी के ट्विटर लॉक से आहत कांग्रेस ने अब फिर से पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने भी पीड़िता के परिवार की फोटो शेयर की है और ट्विटर को खुलेआम धमकी दी है। तो वहीं सड़क पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के ट्विटर को लॉक करने को लेकर जमकर हंगामा किया है। जी हाँ, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन कांग्रेस अब इस पर बखूबी अमल करना जानती है। और वो कैसे, इसकी बानगी आज हम आपको एक बार फिर से बताने वाले हैं। दरअसल हाल ही में देश के बड़े नेता राहुल गांधी ने अपनी नादानी के चलते जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन किया था। हम सब ने देखा था कि कैसे राहुल गांधी ने दिल्ली कैंट में हुए बच्ची के साथ रेप के मामले में खुलेआम पीड़िता के परिवार का मजाक बनाया और मदद के नाम पर किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के युवराज ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया। लेकिन अभी कांग्रेस का तमाशा यहीं पर खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तो राजनीतिक की पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए शुरू हुई थी। जी हां, और ये पार्टी किसकी? राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की। और आखिर अब ये तमाशा दरअसल क्या था, ये भी आपको बताते चलते हैं। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली कैंट की एक इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया था और हर बार की तरह बच्ची के साथ रेप के मामले में ढांढस बंधाने के लिए नेताओं का दौर शुरू हुआ। और इसी रेस में बहती गंगा में हाथ धोने के लिए राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे थे। और परिवार से मिलने के बाद राहुल गांधी इस कदर भावुक हो उठे कि उन्होंने ना ही परिवार से मुलाकात के बाद परिवार वालों की सम्मान की सोची और ना ही उनके भावनाओं की। परिणाम ये रहा कि देश में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे सीनियर लीडर राहुल गांधी ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पॉक्सो एक्ट का खुलेआम तौर पर उल्लंघन करते हुए अपने ट्विटर हैंडल से पीड़ित परिवार की फोटो शेयर कर दी थी। बस फिर क्या था, देश की कमान संभालने का दावा करने वाले राहुल गांधी के ज्ञान की पोल एक बार फिर से खुल गई और देश के संविधान के कानूनों का उल्लंघन करने पर नादान राहुल गांधी पर उंगलियां उठने लगी। जिसके बाद राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी ट्विटर और दिल्ली पुलिस को पत्र भेजकर इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। तो वहीं रेप के मामले में राजनीति करने पर बुरी तरीके से फंसे राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करने को लेकर भी उनके खिलाफ याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन आपको बताते चले, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और एनसीपीसीआर की शिकायत के आधार पर राहुल के अकाउंट को शनिवार को टेम्पररी लॉक किया गया था, जिसको लेकर भी राहुल गांधी की अज्ञानी फौज ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया था। ट्विटर के लाख समझाने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस ब्रिगेड इतनी सी बात को नहीं समझ पा रहे थे कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड नहीं बल्कि टेम्पररी लॉक किया गया है। कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान बगाड़ने में लगे हुए थे। हालांकि कई बार ट्विटर की ओर से समझाने के बाद आखिरकार कांग्रेस ने समझने का नाटक जरूर किया कि उनका ट्विटर अकाउंट लॉक है। लेकिन अब एक बार फिर से क्रांतिकारी कांग्रेस ने कीचड़ पर अपना मुंह दे मारा है। और ऐसा दरअसल हम क्यों कह रहे हैं, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल आपको बताते चले कि राहुल गांधी का अकाउंट लॉक होने से भड़की कांग्रेस ने अब एक बार फिर से अपनी मानसिकता का प्रमाण दिया है और पीड़िता के परिवार की फोटो एक बार फिर से नियमों को ताक पर रखकर नियमों का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस ने ट्विटर पर शेयर किया है और ट्विटर को कार्रवाई करने की धमकी दे डाली है। और अब ये कांग्रेस के किस महान लीडर के ज्ञान का असर है, ये फिलहाल जानकारी के बाहर है। लेकिन ऐसा कृत्य एक बार फिर से ये अपराध कांग्रेस की ही ओर से किया गया है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने मैं भी राहुल गांधी हैशटैग के साथ ट्वीट किया है, जिसमें ट्विटर इंडिया हमारा भी अकाउंट लॉक कर दो जैसी बातें कही गई हैं। हम आपको चुनौती देते हैं, न्याय के लिए लड़ने और सच को उजागर करने से हमें कुछ नहीं रोक सकता। ऐसी मुहिम चलाते हुए कांग्रेस ने एक बार फिर से विवादित तस्वीरों को शेयर किया है, जिसकी वजह से राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल को लॉक किया गया था। मतलब एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। और हाल ये है कि पार्टी नेता अब राहुल गांधी के ट्विटर अकाउंट पर एक्शन से आहत हो चुके हैं और इसीलिए अपनी महानता को पेश करने के लिए एक बार फिर से
कांग्रेस पार्टी की ओर से 9 साल की बच्ची के परिवार वालों के जख्मों पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी को चमकाने के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बार बार पीड़ित परिवार की तस्वीर का इस्तेमाल करना ये कांग्रेस नेताओं के लिए आम बात हो गई है। और इसीलिए अब ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर वो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जो कोरोना के नाम पर, वैक्सीन के नाम पर देश के काबिल प्रधानमंत्री को ज्ञान देने की कोशिश बार बार करती हैं, आखिर क्यों नहीं अपने बेटे सहित कांग्रेस ब्रिगेड को देश के संविधान का पाठ पढ़ाया जाता है? आखिर क्यों नहीं जिस तरीके से बार बार कांग्रेस की ओर से पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है, जिस तरीके से नियमों को ताक पर रखकर एक पीड़ित परिवार का मजाक खुलेआम अंतरराष्ट्रीय मंच पर मचाया जा रहा है, आखिर क्यों नहीं सोनिया गांधी उन्हें समझाने का काम करती है? वाकई बड़ा सवाल है। लेकिन अब हम दरअसल आपको बताते चले कि जो लगातार पॉक्सो एक्ट को लेकर, जुवेनाइल एक्ट को लेकर जो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है, आखिर इसमें क्या प्रावधान है, तो आपको ये भी बताते चले इन दोनों कानूनों में दरअसल ये प्रावधान है जो कि साफ तौर पर ये कहता है कि अपराध के शिकार बच्चे की पहचान उनके परिवार के सम्मान के लिए, और ये कानून है कि अगर आप किसी रेप पीड़िता परिवार से मिलते हैं तो उनकी पहचान को उजागर नहीं किया जाता। लेकिन राहुल गांधी को शायद दरअसल ये ज्ञान नहीं पता है, हालांकि वो देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना जरूर देख रहे हो, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी की नेताओं की ओर से नैतिकता का प्रमाण देते हुए जो एग्जाम्पल पूरे देश के सामने सेट किए जा रहे हैं, दरअसल ये बड़ी वजह है कि कांग्रेस पार्टी को लगातार लोग नकार रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से बार बार रेप जिस बच्ची के साथ हुआ था, रेप के बाद उस बच्ची की हत्या जिस तरीके से कर दी गई थी, बर्बर हत्या, आप सोचिए उस पर कार्रवाई की मांग करने की बजाय राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के जो टीम के मेंबर हैं वो किस तरीके से राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, इसकी बानगी आज एक बार फिर से सामने आई है। हालांकि एक और जहां पर कांग्रेस पार्टी के तमाम मूर्ख नेता हम कहेंगे जो लगातार पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन करते हुए सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं इसके अलावा ये भी आपको बताते चले कि कांग्रेस नेताओं की ओर से सड़क पर राहुल गांधी के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि ये मोदी सरकार की ओर से किया गया षड्यंत्र है, ये राहुल गांधी के खिलाफ एक साजिश है, क्योंकि जो राहुल गांधी एक रेप पीड़िता परिवार के लिए न्याय चाहते हैं उनके खिलाफ लगातार एक्शन किए जा रहे हैं, उनके ट्विटर को ब्लॉक किया जा रहा है, उनके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिकाएं लगाई जा रही हैं। लेकिन ये कांग्रेसी नेता इतना समझ पाने में सक्षम नहीं है जो राहुल गांधी ने कृत्य किया है, जो राहुल गांधी ने अपराध किया है, दरअसल वो पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है। लेकिन ये तमाम कांग्रेसी नेता सिर्फ और सिर्फ एक ही धारा में बहकर काम करते हैं, और दरअसल यही बड़ी वजह है कि आज भारत का जो हर एक जागरूक नागरिक है वो कांग्रेस पार्टी को नकारता दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार अपनी पुरानी धारा पर बहते हुए दिखाई पड़ रहे, जिसकी बानगी आज एक बार फिर से साफ तौर पर सामने आई है। क्योंकि जिस कांग्रेस की टीम के मेंबर को राहुल गांधी को पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल एक्ट का ज्ञान के बारे में समझाना चाहिए था, तो वो तमाम नेता एक बार फिर से उस गुस्ताखी को दोहरा रहे हैं और अपने ट्विटर हैंडल पर और सोशल मीडिया पर हैशटैग मैं भी राहुल गांधी से लेकर तमाम तरह की बातें उनमें फैलाई जा रही हैं, जो कि साफ तौर पर अपराध और कृत्य है। और ये भी दरअसल आपको बताते चले कि जिस तरीके से राहुल गांधी के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, और अब जो ये तमाम कांग्रेसी के बड़े बड़े लीडर जो खुद को देश के नेता कहते हैं, जो देश को विधि का विधान सिखाने का काम करते हैं, इनके खिलाफ भी याचिका दायर की जाएगी। क्योंकि साफ तौर पर इन्होंने भी पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल एक्ट का उल्लंघन किया है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर रहा है, एक तो वो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं, जिसका साक्षात प्रमाण अब एक दिल्ली में हुए 9 साल की बच्ची के रेप के बाद साफ तौर पर राजनीति करते हुए नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से एक और राहुल गांधी लगातार अपने आदर्शों की बात करते हैं, लगातार देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने के साथ पूरे देश की कमान संभालने की बात करते हैं, आप सोचिए वो क्या प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए सक्षम होगा जिसे एक छोटे से कानून के बारे में जानकारी नहीं है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि उन्हें लगातार इटली का नागरिक कहा जाता है, क्योंकि राहुल गांधी ही छोड़िए उनके तमाम जो फैमिली मेंबर हैं, फिर चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे वो
प्रियंका गांधी वाड्रा हो, किस तरीके से उन्हें आप सोचिए कि हिंदी भाषा बोलने में तकलीफ होती है, हम सबने देखा है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी के तमाम चेहरे हम सबके सामने आते हैं, लेकिन उन्हें ढकने को लेकर, उन पर कार्रवाई करने की बजाय, उन्हें समझने की बजाय कांग्रेस पार्टी के नेता उन्हें ढकने का काम करते हैं। और पिछले 70 सालों तक दरअसल यही कार्यक्रम सिलसिला जारी रहा था, जिसकी वजह से खामियाजा कांग्रेस पार्टी को अब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी के तमाम आला नेता इन तमाम छोटी छोटी बातों को समझने की बजाय सिर्फ और सिर्फ हर एक मुद्दे का राजनीतिक एंगल निकालते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये बड़ी वजह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर जो बड़े ऐसे अहम राज्य हैं जिन पर कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी कमान संभालने के लिए, अपनी कमान पकड़ बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगा रहे हैं, लेकिन जिस मानसिकता के साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ रही है, ये बड़ी वजह है कि देशवासी कांग्रेस पार्टी को नकार रही है। और एक बार फिर से अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने 9 साल की बच्ची के साथ हुए रेप और हत्या के बाद जो परिवार वालों का मजाक बनाया है, जो लगातार उस परिवार को न्याय दिलाने की बजाय उस मुद्दे का इस्तेमाल करके जो उसे राजनीतिक हथकंडा बनाने की कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, ये बड़ी वजह कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बेनकाब हुई है। और कांग्रेस के युवराज नहीं, तमाम जो कांग्रेस की टीम ब्रिगेड है, उन्होंने भी अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करते हुए साफ तौर पर दिखा दिया है कि जैसे उनके राहुल गांधी गुरु हैं, वो भी उन्हीं के धारा में बहते हुए चेले हैं। और इसीलिए एक बार फिर से राहुल गांधी को समझाने की बजाय पॉक्सो और जुवेनाइल एक्ट का उल्लंघन इन तमाम कांग्रेसी नेताओं की ओर से किया गया है। और अब इनके खिलाफ भी साफ तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई ट्विटर भी करेगा। जो कानून व्यवस्था है वो भी साफ तौर पर इन तमाम कांग्रेसी नेताओं को सबक सिखाने का काम करेगी। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।